Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to NMDicate with Syed Umar Farooq. चैप्टर नंबर 4 के कंसेप्चुअल क्वेश्चंस है फर्स्ट ईयर के। आप लोग पेज नंबर 146 पे आ जाइए और ओपन करें क्वेश्चन नंबर 1। क्या है? अ बकेट इज टेकन टू द बॉटम ऑफ अ वेल, डज द बकेट पोजेस एनी पोटेंशियल एनर्जी? एक्सप्लेन। कहते हैं एक बकेट है, ये वेल से हम निकालते हैं, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी पोजेस करता है या नहीं? तो आंसर क्या होगा? यस, व्हेन अ बकेट इज टेकन इनटू द बॉटम ऑफ अ वेल, इट डज possess potential energy. Explanation क्या है? As we know that potential energy is the energy possessed by a body due to its position in gravitational field. ठीक है? When a bucket is taken to the bottom of a well, its kinetic energy is used to do work against the upthrust of water and cover some distance. This work is stored in the bucket in the form of potential energy. इसमें हम वर्क डन करते हैं और ये वर्क डन जो है इससे होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी इसमें क्या होता है? स्टोर होता है। किस चीज़ में? बकेट में। मैथमेटिकली क्या है? एफ डी इज इक्वल टू एफ डी कॉस थीटा, या एफ की जगह एम जी और डी की जगह एच, तो आ गया एम जी और एच। रिजल्ट पे हम कहते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर bucket possess potential energy, but if there is no water then bottom is considered zero potential. तो फिर इसको हम कंसिडर करते हैं, ठीक है, कि जीरो पोटेंशियल है। सिर्फ कंसिडर करते हैं, मिनिमम एनर्जी होता है पोटेंशियल, लेकिन हम इसको क्या कहते हैं? जीरो लेते हैं, अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू जीरो। सेकेंड नंबर क्वेश्चन है पेज नंबर 146। कहता है व्हेन, आप लोग देखिए, when an arrow is shot from its bow, its kinetic energy, from where does it get the kinetic energy? कहता है जब एक एरो हम बो से निकालें, थ्रो करें, ये काइनेटिक एनर्जी जो है ये आ जाता है। तो कहाँ से ये काइनेटिक एनर्जी आता है? कहाँ से आता है? ये लोग कहाँ से आता है ये काइनेटिक एनर्जी? सो व्हेन एन एरो इज शॉट फ्रॉम इट्स बो, ठीक है, ये लो नहीं है बेटा, ये यहाँ पर करेक्ट करे, ये बो है, ठीक है। इट हैज काइनेटिक एनर्जी बिकॉज ऑफ द स्टोर्ड इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ स्ट्रिंग। यहाँ पे इस तरह होता है, ठीक है। हम क्या करते हैं? हम इस पे लगाते हैं, इस एरो पे लगाते हैं फोर्स इस डायरेक्शन में। ये एरो है, ठीक है, कोई टारगेट हमने यहाँ पे रखे, ये एरो पहुँच जाता है यहाँ पर, फिर जैसे ही छोड़ते हैं, ठीक है, तो ये यहाँ पे टारगेट पे आ जाता है। मतलब इसमें जो इलास्टिक एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी, इसकी वजह से जैसे हम छोड़ दें तो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है किस चीज़ में? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अवट एन एरो, ठीक है। तो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? काइनेटिक एनर्जी में। तो कंक्लूजन में आप लोग लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी कम्स फ्रॉम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी when an arrow is stretched in a string of a bow. Work is done against the elastic force of string which store in the form of potential energy. When an arrow is shot, नहीं ये इसमें, from its bow, elastic potential energy is converted into kinetic energy of an arrow. Thus, the arrow get the kinetic energy from potential energy. ठीक है, तो ये आ जाता है चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? काइनेटिक एनर्जी में। कंक्लूजन में आप लोग लिखें काइनेटिक एनर्जी कम्स फ्रॉम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 3 है पेज नंबर 146 पे, आप लोग इसको देख ले। क्या है? डज हाइड्रोजन फिल बैलून पोजेस एनी पोटेंशियल एनर्जी? एक हाइड्रोजन फिल बैलून है, क्या ये पोटेंशियल एनर्जी इसमें है? साइन ऑफ इंटरोगेशन, क्वेश्चन मार्क। एक्सप्लेन करें। तो मैं कहता हूं यस, हाइड्रोजन फिल बैलून पोजेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अपथ्रस्ट ऑफ गैस। ड्यू टू व्हाट?
अपथ्रस्ट ऑफ गैस। एक्सप्लेनेशन में लिखे हाइड्रोजन गैस इज लाइटर देन एयर, सो एन अपवर्ड अपथ्रस्ट एक्ट्स ऑन इट। ड्यू टू इट्स अपथ्रस्ट, वर्क इज डन ऑन इट। दिस वर्क इज स्टोर ऑन द balloon in the form of change in potential energy. Actually, work is done in displacement, some air, due to which the balloon rises up. So mathematically ये है कि हम इस पर फोर्स लगाते हैं, फिर अपथ्रस्ट इस पर फोर्स लगाता है और ये बैलून ये अपवर्ड मोशन करते, कुछ डिस्प्लेसमेंट का और होता है, और जब ये डिस्प्लेसमेंट का और करता है मतलब कि वर्क डन हुआ, और वो वर्क डन हो गया इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। सो द करेक्ट ऑप्शन, ये तो एमसीक्यू नहीं है कि मैं करेक्ट ऑप्शन बता दूं, कंक्लूजन में आप लोग लिखेंगे बैलून पोजेस पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू अपथ्रस्ट ऑफ अ गैस। ड्यू टू व्हाट? अपथ्रस्ट ऑफ अ गैस। क्लियर होगी बात? नाउ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? देखिए बुक में, इस काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी, क्या काइनेटिक एनर्जी वेक्टर क्वांटिटी है? नो, काइनेटिक एनर्जी इज नॉट अ वेक्टर क्वांटिटी, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। स्केलर है नेचर में। रीजन क्या है? वर्क इज अ स्केलर क्वांटिटी, सो द एबिलिटी टू डू वर्क इज आल्सो स्केलर क्वांटिटी, आइदर इट इज पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी और अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। वर्क स्केलर क्वांटिटी है तो इसका एबिलिटी भी स्केलर होगा, चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल हो, चाहे कैसी भी कोई भी एनर्जी हो। तो रीजन लिखेंगे काइनेटिक एनर्जी इज फॉर्म ऑफ डॉट प्रोडक्ट बिटवीन वेलोसिटीज। तो वी डॉट वी, इससे आएगा वी स्क्वायर कॉज ऑफ थीटा, तो हाफ एम वी स्क्वायर कॉज 0 अगर हम यहाँ पे पुट करें तो यहाँ पे आ जाएगा कॉज 0 इज इक्वल टू 1। तो कॉस 0 जब 1 के बराबर हो गए तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर। कंक्लूजन में लिखे कि द डॉट प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर is a scalar quantity, that's why kinetic energy is a scalar quantity. क्लियर होगी बात? नाउ आ जाइए क्वेश्चन नंबर 5 पे, पेज नंबर 146 को ओपन करें और वहां पर देखिए क्या है। What happens to kinetic energy of a bullet when it penetrates into a target? काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट के साथ क्या होता है कि जब ये पेनिट्रेट होता है एक टारगेट पे, ये अंदर जाता है, तो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बुलेट इज कन्वर्टेड इनटू साउंड एंड हीट एनर्जी। वो काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होता है किस चीज़ में? साउंड एनर्जी ऑफ बुलेट एंड हीट एनर्जी ऑफ बुलेट। तो एक्सप्लेनेशन क्या होगा? व्हेन अ बुलेट इज पेनिट्रेट इनटू अ टारगेट, इट्स सम वर्क अगेंस्ट इन्फ्रैक्शन और रेजिस्टेंस फोर्स. So the work done to overcome the resistance force appears in the form of heat. Also, due to collision with target, it produces some sound, which is also a form of energy. तो बुलेट का यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी है ये हीट और साउंड में कन्वर्ट होता है। सो लिहाजा यहाँ पर क्या होगा? कंक्लूजन में लिखे काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बुलेट is converted into sound and heat energy. ये कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में या साउंड एनर्जी में। क्लियर हो गई बात? ठीक है। तो नेक्स्ट कंसेप्चुअल क्वेश्चन क्या है पेज नंबर 146 पे? वो है does the tension in the string of a swinging pendulum do any work? कहता है टेंशन जो होता है स्ट्रिंग ऑफ द पेंडुलम कि ये कोई वर्क करता है या नहीं करता, आप इसको एक्सप्लेन करें। तो आंसर में आप लिखेंगे नो, टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ अ स्विंगिंग पेंडुलम डू नॉट वर्क। ये वर्क नहीं करता। क्यों नहीं करता? एक्सप्लेन करो। फॉर अ स्विंगिंग पेंडुलम टेंशन इन द स्ट्रिंग इज परपेंडिकुलर टू द डिस्प्लेसमेंट। ये डिस्प्लेसमेंट है, ये टेंशन है। अगर आप यहाँ पर मालूम करें यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, अगर यहाँ पर मालूम करें यहाँ पर भी परपेंडिकुलर है, और आप लोगों को पता है कि W इज इक्वल टू एफ डी कॉस ऑफ थीटा या कॉस ऑफ 90 डिग्री। तो कॉस 90 बराबर है 0 के, तो वर्क क्या हुआ? 0 हुआ। तो इसका मतलब ये है कि टेंशन फोर्स डू नॉट वर्क। क्या? टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ स्विंगिंग पेंडुलम डू नॉट वर्क। तो ये आप लोग लिख सकते हैं किस चीज़ में?
कंक्लूजन में। क्लियर हो गई बात। आ जाइए क्वेश्चन नंबर 7 पे, पेज नंबर 146। A meteor when enter into earth atmosphere burns, what happened to its energy? एक मीटरआर है, वो जैसे एटमॉस्फेयर में एंटर हो जाता है तो वो जल जाता है। क्यों? वजह क्या है? द एनर्जी ऑफ मीटरआर इज कन्वर्टेड इनटू हीट, वो हीट में कन्वर्ट होता है। लाइट एंड साउंड एनर्जी, जब ये जल जाता है तो साउंड और लाइट एनर्जी भी वहाँ पे होता है। तो मतलब ये जो मीटरआर का एनर्जी है ये हीट, लाइट और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। क्लियर हो गई बात। तो एक्सप्लेनेशन में लिखो, व्हेन मीटरआर एंटर्स इनटू अर्थ एटमॉस्फेयर इट possess very high speed and high kinetic energy due to its downward motion. It collide with atmosphere particles. एटमॉस्फेयर में तो पार्टिकल्स है, बेशुमार इनफाइनाइट पार्टिकल्स है, इसके साथ ये कोलिजन करता है एंड डू वर्क अगेंस्ट द फ्रिक्शन। जब ये कोलिजन होता है वहाँ पे तो फ्रिक्शन भी होगा और ये फ्रिक्शन के खिलाफ वर्क करता है, इस वजह से ये जल जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन इसका जो एनर्जी है वो हीट, लाइट और साउंड में कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो लिखो आप यहाँ पे कि द काइनेटिक एनर्जी ऑफ मीटरआर इज कन्वर्टेड टू अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अगर कोई पूछे कौन से फॉर्म ऑफ एनर्जी में ये कन्वर्ट होगा तो आप बता दीजिए कि हीट, लाइट एंड साउंड एनर्जी में ये कन्वर्ट होता है। क्लियर हो गई बात। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाइए, पेज नंबर 146 पे। देखिए क्या कहता है, व्हाट टाइप ऑफ एनर्जी इज स्टोर इन द स्प्रिंग ऑफ वॉच। जो घड़ी में स्प्रिंग होते हैं इनमें से कौन सा एनर्जी स्टोर होता है? तो आंसर में हम लिखेंगे इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज स्टोर्ड इन द स्प्रिंग ऑफ वॉच। कौन सा एनर्जी स्टोर होता है? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इलास्टिक क्यों? क्योंकि जब ये मोशन में आता है, जब ये स्ट्रेच होता है या कंप्रेस होता है तो यही पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में, और काइनेटिक एनर्जी फिर कन्वर्ट होता है किस चीज़ में? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। इस वजह से हम वर्ड यूज करते हैं इलास्टिक। एक्सप्लेनेशन में लिखो, इन सच टाइप ऑफ वॉच अ स्प्रिंग इज अटैच्ड विद अ की बटन। व्हेन यू रोटेट द की वर्क इज डन अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स ऑफ द स्प्रिंग एंड इट इज कंप्रेस्ड। इस कंप्रेस होता है तो उसमें एनर्जी स्टोर होता है इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम कहते हैं इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। सो दिस वर्क इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी which is then converted into rotational kinetic energy of the needle etc and etc। ठीक है, वो जो की बटन होता है जिससे आप टाइम सेट करते हो, एनालॉग वॉच है, ठीक है, आप अपनी घड़ी में टाइम सेट करते हो तो वहाँ पे आप इसको घुमाते हो तो स्प्रिंग कंप्रेस होता है और ये जो काइनेटिक एनर्जी आप देते हो वो कन्वर्ट हो जाता है इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में। ठीक है, और फिर वही इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी ये यूज़ होता है काइनेटिक एनर्जी ऑफ द नीडल में, ये कन्वर्ट हो जाता है। मैथमेटिकली लिखो, वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी या हाफ के एक्स स्क्वायर। कंक्लूजन में लिखो, वॉच स्टोर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। क्लियर होगी बात। थर्ड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नंबर 4, दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पर देखिए, ये अ मैन ड्रॉप्स अ कप फ्रॉम अ सर्टेन हाइट विच ब्रेक्स इनटू अ पीसेस, व्हाट एनर्जी चेंज और इन्वर्ट। एक बंदा है, वो कप गिराता है सरफेस ऑफ द अर्थ पे तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। कहता है कौन सा एनर्जी चेंज वहाँ पे आ जाता है? तो हम कहते हैं एनर्जी चेंज फ्रॉम पोटेंशियल एनर्जी इनटू काइनेटिक एनर्जी and then converted into sound energy and breaking process। यहाँ पे एक कप है बेटा, ये फॉर एग्जांपल एक टेबल है, इस पे कप पड़ा हो गया है, ठीक है। अब ये कप हम नीचे गिराते हैं तो यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है ये काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा, और जब ये ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ पे आ जाए तो ये टुकड़े टुकड़े हो जाता है और यहाँ पे ये साउंड एनर्जी में आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल एक शीशे का ग्लास है, ठीक है, और इसको फेंक के फर्श पे, तो जब ये मेज से शीशे फर्श पे आता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट होता है काइनेटिक एनर्जी में,
और जैसे ये फर्श तक पहुंचेगा तो इसके साथ कोलाइड होके ये टुकड़े टुकड़े हो जाता है और ये साउंड प्रोड्यूस हो जाता है और ऊपर से आप लोगों के चप्पल की आवाज़ भी सुनते हो उस टाइम जब आप लोग ग्लास को वहाँ पे ब्रेक करते हो। नाउ एक्सप्लेनेशन में यही चीज़ें हैं। अ सर्टेन हाइट अ कप पोजेस पोटेंशियल एनर्जी व्हेन द मेन ड्रॉप कप the stored potential energy is converted into kinetic energy. When cup hit the ground, kinetic energy is converted into sound and small friction into heat energy. तो conclusion में यही लिखे transformation of energy from one form to another form. Second last question of the chapter number 4 वो क्या है? वो है a man rowing boat upstream as a tryst with respect to shore. Is he doing work or not? एक बंदा है वो किनारे पे खड़ा है, ठीक है, और क्या वो वर्क करता है या नहीं करता? सो नो, ही इज नॉट वर्किंग एनी या ही इज नॉट डूइंग एनी वर्क अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ वर्क। क्या हम फोर्स लगाएंगे, डिस्प्लेसमेंट कवर करेगा? अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कवर नहीं होता। जब डिस्प्लेसमेंट, ये तो फोर्स लगाता है लेकिन ये बोट जो है, ये जो किश्ती है, ये किनारे से उस साइड पे नहीं जाता, पानी में नहीं जाता। फोर्स तो ये बहुत ज़्यादा लगाते हैं, ठीक है, लेकिन डिस्प्लेस नहीं होता एक जगह से दूसरी जगह पे। तो इसका मतलब क्या हुआ? डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो, तो वर्क डन क्या होगा? ज़ीरो होगा। देखिए आप यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में, when we know that force and displacement in the direction of force are compulsory for work done, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट कंपल्सरी है फिजिकल वर्क के लिए। तो यहां पे आ गया क्या? द मैन इज नॉट डूइंग वर्क बिकॉज ही इज नॉट कवरिंग एनी डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू शोर। ये स्टोर नहीं है, ये शोर है किनारे पे, ठीक है। तो यहाँ पे रीजन क्या है? वर्क इज जीरो विन 90 डिग्री, या वर्क इज जीरो जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों जीरो हो, या वर्क जीरो होगा जब डिस्प्लेसमेंट जीरो है, या वर्क जीरो होगा जब फोर्स जीरो हो, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर, यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं है क्योंकि एमसीक्यू नहीं है। तो यहाँ पे कंक्लूजन में आप लेंगे नो वर्क इज डन इन दिस केस। इस केस में वर्क डन नहीं होगा। क्लियर होगी बात? लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर नंबर 4 वो क्या है? वो ये है, वाई एनर्जी सेवर इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ नॉर्मल बल्ब। जो आप लोगों के घरों में ये एनर्जी सेवर लगी हुई है, ये हम क्यों इस्तेमाल करते हैं? अदर बल्ब की वजह से। तो रीज़न इसके साथ लेके, कल एक्सप्लेनेशन लेके, द नेम एनर्जी सेवर, देखो एनर्जी सेव करता है। फर्स्ट रीज़न तो ये है, टेल अस दैट इज पार्टिकुलर टाइप ऑफ बल्ब सेव एनर्जी instead of using energy of large amount like normal bulbs. The power rating determines the energy consumption of a device. The power rating of energy saver is low as compared of normal bulb, so save the energy. ये बल्ब है, बल्ब नहीं है, ठीक है, बल्ब है, ये करेक्ट करें। It save energy and save money. ये एनर्जी भी सेव करता है और आप लोगों के जो मनी है वो भी सेव करता है। It has a lifetime टू मच ग्रेटर देन नॉर्मल बल्ब। नॉर्मल बल्ब से इसका जो लाइफ टाइम है, जिंदगी है, वो ज़्यादा है। इट प्रोड्यूस अ लेस हीटिंग इफेक्ट कंपेरेटिवली। अगर आपने येलो लाइट लगाए हैं, वो कंजम्पशन आप एनर्जी भी ज़्यादा करेगा, और एक साइड पे आपने एनर्जी सेवर लगाए हैं, वो कंजम्पशन भी कम करेगा और जो हीट प्रोड्यूस करता है वो भी कम होगा। इट इज़ फाउंड इन ब्यूटीफुल डिज़ाइनिंग। इसका जो डिज़ाइनिंग होता है वो भी अच्छा होता है और हर जगह पर मिलता है, ठीक है। तो दिस इज़ द एंड ऑफ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ऑफ चैप्टर नंबर 4। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।